यार एआई के लिए और गेमर्स के लिए तो हम बहुत सारे पीसीज बनाते रहते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं, गाइड्स भी बनाते हैं, लेकिन हमारे जो वीडियो एडिटर्स हैं और ब्लेंडर वगैरह के यूजर्स हैं वो थोड़ा सा ना कहते हैं यार कि हमारे लिए आप किसी किस्म का कंटेंट नहीं बना रहे। वेल, आपने परेशान नहीं होना बॉयज, आपके लिए भी कंटेंट बना रहे हैं हम। और ये आज की बिल्ड हम स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए ही लेके आए हैं जो कि ब्लेंडर के यूजर हैं या आप कोई आर्किटेक्ट हैं, कोई वीडियो एडिटर वगैरह है, तो आपने इस तरह का कोई काम करना है। ये बिल्ड स्पेशली क्राफ्टेड है इन लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट बॉय मोहम्मद आसिफ बैक विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बिल्ड लेके आया हूं जो कि कॉस्ट करती है 1 मिलियन रुपीस। लेकिन हम लोग अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो आपने वीडियो एडिटिंग करनी हो, आपने ब्लेंडर पे कोई रेंडर करने हैं, आप एक गेम डेवलपर हैं या आप कोई आर्किटेक्ट वगैरह हैं, ये बिल्ड आपको कहीं पे भी धोखा नहीं देगी, क्योंकि सरफराज धोखा सबसे पहले हम थोड़ी सी जो है ना वो डिस्कशन कर लेते हैं कि एक जो इस तरह की बिल्ड होती है उसमें और गेमिंग बिल्ड के अंदर या एआई वाली बिल्ड के अंदर क्या डिफरेंसेस आते हैं। मेनली सबसे पहली चीज जो आपको देखने को मिलती है वो होती है कि आप जीपीयू जो है वो अच्छा ले रहे होते हो, लेकिन साथ ही साथ आप सीपीयू पे भी अच्छे खासे पैसे स्पेंड कर रहे होते हो। अगर आपने एआई के लिए बिल्ड बनानी है फॉर 1 मिलियन रुपीज बजट, ठीक है, आपके पास इतना बजट है, तो आप i7 जैसे सीपीयू के साथ चले जाओगे या Ryzen 7 के साथ, और जीपीयू जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा कर लोगे, जैसे कि यूज में 4090 या फिर 4090 नया भी अगर आपको मिल रहा है तो आप थोड़े से पैसे ऊपर करके 4090 ले लोगे, क्योंकि आपको 24 GB वीरैम चाहिए होगी। वहीं पे अगर आप एक गेमर हो तो आप क्या करोगे, आप 9800X 3D जैसे जो प्रोसेसर्स हैं उन पे चले जाओगे। उसके अलावा अगर आप गेमर हो या एआई इंथुजियस्ट हो, आप लोग स्टोरेज के ऊपर इतना स्पेंड नहीं कर रहे होगे, क्योंकि गेमर जो है वो स्टोरेज या तो Gen 3 NVMe यूज कर रहा होगा या हार्ड ड्राइव वगैरह यूज कर रहा होगा, या फिर वो Gen 4 NVMe के ऊपर भी इतनी ज्यादा स्टोरेज, जो कि हम इसमें बाद में डिस्कस करेंगे कि इसमें स्टोरेज कितनी है, उस पर इतना स्पेंड नहीं कर रहा होगा। वहीं पे जो एआई के स्पेशलिस्ट सेक्टर हैं वो मोस्टली इस तरह की इन्वायरमेंट में यूज कर रहे होते हैं कि उन्होंने लोकल डाटा सेट्स लोकली जो है ना वो रखे हुए नहीं होते, या तो कहीं पे क्लाउड पे होते हैं या फिर NAS स्टोरेज वगैरह पे जो है ना वो कर रहे होते हैं उसको होस्ट। वो अपने पीसी के अंदर इतनी ज्यादा स्टोरेज जो है ना उनको रिक्वायर्ड नहीं होती। बट एट द सेम टाइम जब हम वीडियो एडिटिंग वगैरह या इस तरह के वर्क फ्लोज की तरफ आते हैं, यहाँ पे आपको फास्ट स्टोरेज और रिडंडेंसी दोनों चाहिए होते हैं। अगर एक भी चीज आपके पास नहीं होगी तो आपका जो वर्क फ्लो है और इतनी अच्छी बिल्ड अगर आपने की है तो फिर आपका जो है ना वो बिल्ड जो है वो डिजर्व करती है कि आपको एक अच्छी स्टोरेज जो है ना वो मिले और ज्यादा क्वांटिटी में मिले। साथ ही पीसी बंद हो गया यार। इसके बाद एक जो मेजर चेंज आती है वो ये होती है कि आप जो सीपीयू पे होता है ना उसको आप अच्छा खासा कोशिश करते हो कि जितना मैक्स आउट जा सको उसके अंदर जो है ना आप मैक्स आउट जाते हो, और यही चीज हमें लेके चलती है आज के बिल्ड के स्पेक्स की तरफ। स्पेक्स में हम सबसे पहले देख लेते हैं जो प्रोसेसर है। वी हैव पेयर्ड Ryzen 9 9950X। प्राइस की बात करें ये तकरीबन 1,25,000 1,20,000 पे जो है ना वो कॉस्ट करता है। और परफॉर्मेंस वाइज मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस जैसा प्रोसेसर इस प्राइस रेंज में कोई और मिल पाएगा। 14900K इसको कंपीट जरूर करता है, लेकिन वो भी 15 से 20,000 महंगा मिलता है। प्लस वहां पे आपको अपग्रेड वाला ऑप्शन नहीं देखने को मिलता, तो कल को 10,000 सीरीज आती है या फिर आपने अपग्रेड करना है 9950X 3D पे, तो आप वो भी इसी के साथ ही पेयर कर सकते हैं, इसी प्रोसेसर की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। आपको कोई और मोबो या कोई प्लेटफॉर्म चेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली अगर प्रोसेसर इतना अच्छा है तो इसको कूल डाउन भी तो रखना है, ठीक है। और कूलर जो है वो हमने पेयर किया है डीप कूल का मिस्टीक 360। ऑब्वियसली जब इतनी आप प्यारी बिल्ड बना रहे हो, अच्छी बिल्ड बना रहे हो, तो थोड़े से पैसे शशके भी डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो शशकों के लिए हमने मिस्टीक 360 पेयर किया है। ये कॉस्ट करता है तकरीबन 47-48,000 रुपीज। आपको व्हाइट कलर में आता है, स्क्रीन आपको मिल जाती है, कस्टमाइजेबल स्क्रीन है। आप उसके ऊपर अपनी वीडियोस GIFs वगैरह या फोटोज वगैरह वो भी लगा सकते हैं। चाहे तो जो है ना वो आपने अगर अपनी बेगम को खुश करना है तो आप उसकी फोटो लगा दें, शी विल नॉट आस्क यू कि 1 मिलियन कहां पे लगा दी है। गुड टैक्टिक, मेरे अभी जहन में आई है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। 9950X ऑन एवरेज जो है ना वो तकरीबन 230 से 250 वाट कंज्यूम कर रहा होता है। तो मदरबोर्ड भी हमने ऐसा चूज करना है जिसकी VRMs भी अच्छी हों, उसके अलावा जितने भी मेन फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं वो उसके अंदर आपको जरूर मिले, और वो हमें मिलते हैं MSI के X870E Tomahawk Wi-Fi के अंदर। ये मदरबोर्ड आपको अच्छी बैक IO प्रोवाइड कर देता है। उसके अलावा NVMe स्लॉट्स आपको जो है वो काफी रिडंडेंट मिल जाते हैं। और अगर VRMs की बात करें तो भाई 220 या 250 वाट्स क्या है, आप इसके ऊपर 350 वाट जो है ना उसका प्रोसेसर भी लगा दो, इट कैन हैंडल इट प्रिटी इजीली। कोई जो है ना इट वोंट इवन बज फॉर दैट। कमिंग टू वर्ड्स जो हमने पहले बात डिस्कस की थी स्टोरेज वाली, तो जब क्योंकि आपने वीडियो एडिटिंग या ब्लेंडर वगैरह का काम करना है तो स्टोरेज आपको अच्छी भी चाहिए और बहुत ज्यादा चाहिए। सो वी हैव गॉन विद 990 Pro 4 TB। ये कॉस्ट करती है ऑलमोस्ट 85 से 90,000 रुपीज आपको। और हीट सिंक वाली हमने इस वजह से नहीं लगाई कि मदरबोर्ड का अच्छा खासा अपना हीट सिंक आता है, तो यार क्यों जो है वो कस्टमर के पैसे जाया करवाने हैं। सो 990 Pro 4 TB, उसी के अंदर आपकी बूट भी है, C ड्राइव भी है, विंडोज भी है, और आपका जितना भी बाकी डेटा है वो उसके अंदर इजीली स्टोर हो सकता है। दिस
टेक्स अस टू दी अल्टीमेट क्वेश्चन जो हर किसी का होता है, भाई जीपीयू कौन सा लगाया है? तो यार जीपीयू हमने पेयर किया है Zotac का सॉलिड गेमिंग OC एडिशन में वाइट कलर में 5080 16 GB VRAM के साथ आता है। अगर हम लोग ब्लेंडर की बात करते हैं या फिर आप प्रीमियर प्रो, डिविंची रिजॉल्व, किसी भी किस्म का प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर अगर ले लेते हैं, तो इसकी जो प्राइस रेंज है जो कि ऑलमोस्ट 4,30,000 रुपए बनती है, इस प्राइस रेंज के अंदर आपको इससे बेहतर परफॉर्मेंस और कोई भी जीपीयू नहीं प्रोवाइड कर रहा हो। रैम की बात करें तो हमने पेयर किया 64 GB 6400 मेगाहर्ट्ज। नाम चेक कर रहे हो, 64 GB 6400 मेगाहर्ट्ज, 64 कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का। 64 GB रैम वुड बी मोर देन इनफ फॉर एनी काइंड ऑफ वीडियो एडिटिंग या फिर ब्लेंडर एटसेट्रा का जो भी वर्क फ्लो है। अगर अपग्रेड करना चाहें तो यू हैव एक्स्ट्रा 2 स्लॉट्स, आप अपग्रेड भी कर सकते हो 128 GB पे, या फिर आप ये 2 स्टिक्स हमें वापस सेल करके 96 GB पे अपग्रेड कर सकते हो। वो अपग्रेड ऑप्शन जो है वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और लुक्स की बात करें तो ये जो इतनी प्यारी बिल्ड की लुक आ रही है, ये विदाउट केस तो ऑब्वियसली आ नहीं सकती। केस हमने यूज किया है O11 कॉम्पैक्ट विजन फ्रॉम लियानली। इसका जो है वो नाम ही काफी वाला हिसाब है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर हमने जो है ऑलमोस्ट 8 जो एक्स्ट्रा फैंस हैं ARGB वो पेयर किए हैं। उसमें से 6 फैंस जो हैं वो रिवर्स में आते हैं, 2 फैंस हमारे जो है ना वो फॉरवर्ड एयर फ्लो के अंदर आते हैं। टॉप पे मैश ऐड कर दें, उससे आपको 3 एक्स्ट्रा फैंस जो है ना वो लगाने का मिल जाता है ऑप्शन, जिसकी वजह से आपका एयर फ्लो अच्छा हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने लिक्विड कूलर ऊपर माउंट करना हो तो आपको वो ऑप्शन भी मिल जाता है, लेकिन हमें इतनी ज्यादा कूलिंग इस बिल्ड के अंदर नहीं रिक्वायर्ड। दैट्स व्हाई वी वेंट विद द मोर एस्थेटिक पार्ट। हमने ऊपर ग्लास जो है ना वो पेयर किया है, बट यू विल ऑलवेज हैव दैट ऑप्शन। एंड बिफोर यू गो एनीवेयर, भाई इतनी सारी चीजें हैं, इतने पावर हंग्री कंपोनेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली इनको एक अच्छी पावर सप्लाई भी रिक्वायर्ड होगी। पावर सप्लाई जो है ना वो हमने चूज किया है ROG Strix Thor 1000 वॉट्स। ये PSU जो है ना आपको RGB के साथ मिल जाती है। इसके अंदर जो है वो आपको ROG Strix का लोगो मिल जाता है। इसका सबसे बड़ा फीचर जो है ना वो ये है कि आपको इसके ऊपर ROG Strix के लोगो के साथ Thor का लोगो भी मिल जाता है। तो मतलब ASUS का लोगो है, ROG Strix का लोगो है और Thor का लोगो है। उसके बाद अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस इसकी है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बैठ के सुनिएगा वरना हार्ट अटैक का खदशा है और गिर सकते हैं आप। 1,10,000 रुपए। जी आप ठीक सुन रहे हैं, जीपीयू की प्राइस नहीं बता रहा, किसी प्रोसेसर की प्राइस नहीं बता रहा। इस पावर सप्लाई की प्राइस है 1,10,000 रुपए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको एडवांटेजेस काफी सारे देखने को मिल जाते हैं कि आपको एक अच्छी प्रीमियम जो है ना वो PSU मिल रही है। बाकी अगर आपको लगता है कि प्राइस ज्यादा है तो भाई ROG Strix का लोगो है, इसकी प्राइस ऐसी होती है। सॉरी बट हम क्या कर सकते हैं, ROG Strix है। और अगर ROG Strix के बारे में ज्यादा आपने जानना है तो यहाँ पे कहीं पे आपको वीडियो कार्ड आ जाएगा, आप वहां पे देख सकते हैं ROG Strix महंगा क्यों होता है। वेल दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये ऐसी बिल्ड चाहिए या इससे सस्ती बजट में भी चाहिए, इससे ज्यादा बजट में भी चाहिए, वी हैव एवरीथिंग फॉर एवरीवन। आप गेमर हैं, प्रोफेशनल हैं, आपने AI का काम करना है, किसी भी किस्म का कोई भी काम करना है, वी विल हैव एवरीथिंग फॉर यू। हर किस्म का PC मिल सकता है अकॉर्डिंग टू योर बजट। उसके अलावा वारंटीज वगैरह का तो आपको पता ही है, उसकी मैं क्या ही तारीफ करूं। अगर आपने ऑर्डर करना हो तो हेड ओवर टू www.techmesh.pk या फिर हमारे WhatsApp, Facebook और Instagram पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज टिल नेक्स्ट टाइम।